नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अब काम नहीं बल्कि विवाद जोरों पे है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार इंटरव्यू आ रहे हैं और ऐसे इंटरव्यू जो अब समाज को बांटने का काम कर रही है। आज एक इंटरव्यू देखा विशाल सिंह का, जिसमें थंबनेल और टाइटल इतने गंदे, इतने अजीब तरीके से है जो किसी भी समुदाय को भड़का सकता है, लड़वा सकता है। एक बार फिर विशाल सिंह आते हैं और कहते हैं कि हम जहाँ भी देखेंगे अभी भी वो मारने और पीटने की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को अब फिल्म इंडस्ट्रीज और सॉन्ग की इंडस्ट्रीज़ रहने नहीं दिया गया है। अब इस इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से दूसरी तरफ ले जाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ समुदाय को भड़काने का काम किया जा रहा है चंद यूट्यूबरों की वजह से भी। एक तरफ जहाँ विशाल सिंह की बात हो रही है तो दूसरी तरफ विवेक सिंह की बात हो रही है। विवेक सिंह और विशाल सिंह दोनों राजपूत समुदाय से हैं। ऐसे में एक यूट्यूबर के द्वारा एक राजपूत समाज के लोगों को भड़काने का और साथ ही बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और उकसाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसे यूट्यूबरों को तो पहले आप नसीहत दीजिए और साथ ही साथ ये जहाँ दिखे इनको पहले आप अपने तरीके से इनको कुछ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कानून के हवाले भी करिए, क्योंकि समाज में हर किसी का रहने का हक है, हर किसी को अपना सर उठाकर जीने का हक है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो किसी भी समुदाय को लड़ाने का काम करे, भड़काने का काम करे, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, भूमिहार हो या फिर वो किसी भी अन्य जाति से, जैसे पासवान हो जाए या फिर कुर्मी जाति हो जाए या फिर और भी जो जातियां हैं ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जनजाति के तहत आते हैं, और सबका अधिकार है इस समाज में सर उठाकर जीने का। अगर आपकी जाति को कोई भड़काने का प्रयास करता है, आपकी जाति को कोई लड़ाने का प्रयास करता है तो उन पर कानूनन कार्रवाई करिए। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में इन दिनों यही चरम सीमा पर है। एक तरफ विशाल सिंह लगातार इंटरव्यू देते हैं और यह कहते हैं कि हम अभी भी खोज रहे हैं, अभी भी ढूंढ सकते हैं, अभी भी हम मार सकते हैं। सिर्फ मारने पीटने की बात की जा रही है और साथ ही साथ थंबनेल और टाइटल में भी उसी तरह की जो चीज़ है वह यूज की जा रही है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या इस इंडस्ट्रीज़ को गाने और फिल्मों की इंडस्ट्रीज़ नहीं रहने दिया जाना चाहिए? क्या इस इंडस्ट्रीज़ में और भी कलाकारों की कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति से आते हों? क्या इस इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ अब राजपूत और यादव का ही ये इस इंडस्ट्रीज़ बन गया है? क्या दूसरी जाति से आने वाले कलाकारों की ये इंडस्ट्रीज़ नहीं है कि आप आए दिन इस तरह के झगड़े कर रहे हैं? दूसरी तरफ जिस तरह से विशाल सिंह लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या खेसारी लाल और उनकी टीम ने चूड़ियां पहन कर रखा है? क्या आप इस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, साथ ही साथ राजपूत समुदाय के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं? और जो यूट्यूबर इसमें संलिप्त है सबके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि समुदाय विशेष को भड़काने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति से लोग आते हों। हर जाति का अपना सम्मान है, इज्जत है, जो इस इंडस्ट्रीज़ में बड़े ही या फिर वो किसी भी समाज में बड़े प्यार से, भाईचारे से रहते हैं। अगर बात कर ले भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की, तो लगातार जातिवाद गाने ने आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को विनाश के कगार पर ले जाने का पूरा प्रयास किया है, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो या फिर और भी जो कलाकार हैं जैसे टुनटुन यादव हो या फिर और भी हो, जो लगातार समुदाय बेसिस के गाने गाते रहें और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लोगों को बांटते चले गए। इन्होंने अपनी जातियाँ और साथ ही अपनी कास्ट को हर किसी दर्जे पर बेहतर ठहराया और दूसरी जाति यह भी कहते आए कि हम अपने जाति की बड़ाई कर रहे हैं, जबकि इस समुदाय में हर किसी को रहने का पूर्ण अधिकार है। दूसरी तरफ बात कर ले, जिस तरह से लगातार इस इंटरव्यू में यह कहा जा रहा है कि हम अभी भी लड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो भाई कोई भी जातियाँ छोटी नहीं होती, चाहे वह आप किसी भी समुदाय से क्यों ना हो। अगर आप राजपूत हैं तो आपकी अपनी एक गरिमा है, आपका अपना एक जगह है। आप किसी भी जाति को उकसा नहीं सकते, किसी की जाति के खिलाफ बयानबाजियाँ, अनर्गल बातें नहीं कर सकते। और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, वो भी पूर्ण रूप से दोषी के पात्र हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार जो मुद्दा ख़त्म हो गया, जो मुद्दे पे बात ख़त्म हो गई, उस मुद्दे को फिर इतना तूल देना क्या? और भी कलाकारों की इस इंडस्ट्रीज़ में कोई जगह नहीं कि सिर्फ आप ही की विवाद, आप ही की चर्चा हो। क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के वैसे कलाकार जो आए दिन अपने खून पसीने और मेहनत से कमाई हुई उन पैसों से एक गाने बनाते हैं, उनको इस इंडस्ट्रीज़ में रहने का कोई हक नहीं? क्या आप आए दिन लड़ाई करते हैं, सिर्फ अपने आप को ही बड़ा बनाते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के सारे कलाकारों को एक होने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को बायकॉट करने की ज़रूरत है जो सिर्फ अपनी समुदाय बेसिस का काम करते हैं। और साथ ही आप जैसे जो छोटे कलाकार हैं उनको थोड़ी भी इज्जत, जो जिनकी गाने इतनी अच्छी होती है उनके गाने बजते तक नहीं हैं इन विवादों की वजह से। अरे थोड़े तो शर्म करिए आप लोग।
कि जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में लगातार काम हो रही है और दूसरी तरफ पे लगातार विवाद पे विवाद, जो विवाद ख़त्म हो गई उसको फिर उकसाने का क्या काम है? क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में जिस तरह से गानों की चर्चा होती थी, फ़िल्मों की चर्चा होती थी, अब वो सबको बंद कर देना चाहिए और सिर्फ़ विवाद और गाली-गलौज और सिर्फ़ मारपीट की चर्चा होनी चाहिए। यही चाहते हैं आप लोग? दूसरी तरफ जिस तरह समुदाय बेसिस को भड़काने का प्रयास कुछ यूट्यूबरों के द्वारा किया जा रहा है, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से जो लोग समुदाय को आप इसका ताज़ा उदाहरण हाल ही में देखा था कि तमिलनाडु के मामले पर किस तरह से जो कानून की कार्रवाई थी वह की गई है। आप भटकिए मत, समाज का एक आईना है और समाज एक प्रदर्शित है उन चीज़ों को दिखाने के लिए, समझने के लिए। यहाँ हर किसी का हक है। आप कोई नहीं होते किसी समाज को बरगलाने का। राजपूत लगातार किया जा रहा है, दूसरी तरफ विशाल सिंह और एक तरफ विवेक सिंह, तो भाई दोनों तो राजपूत समुदाय से हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि राजपूत समुदाय के लोग आएँ आपस में और लड़ लें, कट लें? आप यही चाहते हैं? इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। क्या राजपूत समाज आज इस तरह से इस हद तक पहुंच गई है? पवन सिंह जी, बिल्कुल आप राजपूत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप और भी राजपूत को इज्जत न दें, प्यार न दें, सम्मान न दें। क्या इस तरह से लगातार जो बयानबाजियाँ हो रही है, क्या ये सही है? भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में हर किसी का हक है, हर किसी का सम्मान है और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में हर वो कलाकार की अपनी इज्जत है जो अपने खून पसीने और मेहनत से वो भले ही एक छोटा सॉन्ग क्यों ना रिलीज करता है, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो, उनका भी अब अधिकार है और उनका भी सम्मान है। और मेरी बात एक और चीज़, मैं जिस तरह से लगातार देख रहा हूँ खेसारी लाल जी की टीम के ऊपर लगातार बयानबाजियाँ हो रही है, बयानबाजियाँ चल रही है। मामले ख़त्म हो गए, मामले ख़त्म होने दीजिए, गानों पे आइए, गाने पे चर्चा करिए। लगातार उनको ये नहीं आता, उन्हें ये नहीं आता, अरे और भी चीज़ें रहने दो यार। इस तरह की बयानबाजियाँ देना क्या उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी है? चूड़ियाँ पहनने वाले भी कमज़ोर नहीं होते। आपको बात पता होगा कि इतिहास काल में रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ अकेले घुड़सवारी करते हुए अंग्रेज़ों के दाँत खट्टे कर दिए थे। तो आप इस तरह से सिर्फ अपने आप की बड़ाई ना करें और आपके जो लोग हैं, जो चंद कुछ लोग हैं जो इस तरह से समुदाय बेसिस को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्हें भी रोकें। दोनों तरफ से राजपूत हैं, विवेक सिंह और विशाल सिंह दोनों राजपूत समाज के लड़के हैं और इन्हें जिस तरह से भड़काने का काम सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है, निराधार है और इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात बार बार हो रही है और भड़काने का काम हो रहा है तो और भी जितने भी राजपूत समुदाय के लोग हैं, इन्हें बायकॉट करें और इन्हें समाज से अपेक्षित करें। ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी समुदाय के लोगों को भड़का सकते हैं। एक तरफ विवेक सिंह की अगर बात करें तो अभी तक फ़िलहाल इस मामले को लेकर वो शांत है। वो नहीं चाहते कि झगड़ा हो, नहीं चाहते कि कुछ भी बातें हो, नहीं चाहते हो कि किसी तरह की अब जो चर्चाएँ हैं वो इस इंडस्ट्रीज़ में हो। लेकिन विशाल सिंह लगातार अपने उसी अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं। क्या आपके पास इतनी शक्ति आ गई, इतनी ताकत आ गई कि आप कुछ भी कर सकते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के और कलाकारों के पास कोई अपना हक नहीं, कोई इज़्ज़त नहीं। यार किस दिशा में लेके जा रहे हैं आप इस इंडस्ट्रीज़ को? इस इंडस्ट्रीज़ में काम ज़्यादा प्राथमिकता होती है, मेहनत होता है, लेकिन वैसे यूट्यूबरों जिन्होंने समुदाय बेसिस को भड़काने का काम किया है, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मैं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि आप हर जगह निगरानी रखें, हर जगह टीम बैठाएं और किसी भी जाति या किसी भी समुदाय के लोगों को अगर भड़काने की कोशिश किया जाता है अपने वीडियो के माध्यम से, टाइटल के माध्यम से, थंबनेल के माध्यम से, उन पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। उनको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो समाज के हर एक सम्मानित वर्ग या फिर सम्मानित समुदाय के लोगों को इस तरह से लड़ाने का काम करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ आज इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्रीज़ नहीं रह गई, बल्कि लगातार यहाँ पे लगातार विवाद। क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के और कलाकार काम नहीं कर रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के और कलाकारों को इस इंडस्ट्री में रहने का कोई हक नहीं? क्या आप चाहते हैं कि हर कोई विवाद करे, हर कोई विवाद में सफल हो? लगातार चर्चा पे चर्चा, लगातार चर्चा पे चर्चा। कितनी गंदी चीज़ें भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में हो रही है, कोई आपको देखना तक नहीं पसंद करता। पवन सिंह जी और खेसारी लाल जी, मैं आप लोग को भी एक बात कह दूं कि उच्च क्लास के लोग आपको पसंद नहीं करते हैं और न ही आपकी फिल्में देखने जाते हैं। आपको इज़्ज़त और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टियां भी ऐसी हैं जहां आपकी कोई इज़्ज़त और कोई वैल्यू नहीं है। ये अंदर की बातें बताता हूँ, क्योंकि आपने जिस तरह से चोली, साया, घाघरा और ब्लाउज को प्रदर्शित किया अपने गानों के माध्यम से, तो समाज में आपकी स्थान बिल्कुल धीरे धीरे एक निम्न स्तर तक पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह से लगातार कुछ भी आएँ, कुछ भी बोल के चले जाएं? इस इंडस्ट्रीज़ में हर किसी को रहने का हक है, इस इंडस्ट्रीज़ में हर किसी को काम करने का हक है। सबको इज्जत के साथ, सबको सम्मान के साथ रहने दीजिए।
इस तरह की लगातार पवन सिंह जी की टीम लगातार इन दिनों कुछ ना कुछ करती हुई नज़र आ रही है। कभी ये, कभी वो, कभी ऐसे, कभी वैसे। यार हर जाति के लोगों को रहने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो। एक छोटा कलाकार, चाहे वो हारमोनियम क्यों न बजाता हो, वो ढोलक क्यों न बजाता हो, कोई म्यूजिशियन क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या फिर वह स्क्रिप्ट राइटर ही क्यों ना हो, हर किसी का इस इंडस्ट्रीज़ में रहने का पूर्ण अधिकार है, और उतना ही सम्मान के साथ। और इस तरह की बातें ना हो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में कि सिर्फ मार काट और सिर्फ बात विवाद की इंडस्ट्रीज रह जाए, जहाँ कोई इज्जत किसी भी कलाकारों को न दिया जाए। हर किसी का अपना सम्मान है, इज़्ज़त है, उसे बरकरार रहने दीजिए। और कुछ लोग जो इस तरह की खबरें लगातार टाइटल और थंबनेल चला रहे हैं, तो कोई कमज़ोर नहीं है, कोई चूड़ियाँ पहन कर नहीं बैठा है, चाहे वो किसी भी टीम से क्यों ना हो। या फिर आप खेसारी लाल जी को बोल लें, या पवन जी को बोल लें, या फिर रितेश पांडे को बोल लें, कल्लू को बोल लें, अंकुश राजा को बोल लें, हालांकि ये विवाद से दूर रहते हैं, लेकिन हर कलाकार का अपना सम्मान है। इस इंडस्ट्रीज़ में हर कलाकार सम्मानित हैं, और वो अपने हिसाब से गाने गाते रहे हैं, और उनके गाने अच्छे भी रहे हैं। और बातें तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आज दिल बड़ा दुखी था, जिस तरह से लगातार इंटरव्यू आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस इंडस्ट्रीज़ में काम करना, चीज़ें देखना। लेकिन लगातार जो चीज़ें विवाद हो रही है, वो चीज़ें मन को थोड़ा दुखी कर रही है। टाइटल, थंबनेल, अरे इस इंडस्ट्रीज़ में फ़िल्मों की चर्चा हो ही नहीं रही है, इंडस्ट्री में काम की चर्चा हो ही नहीं रही है। इस इंडस्ट्रीज़ पे सिर्फ विवाद की चर्चा हो रही है, और समुदाय बेसिस को लड़ाने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई किया जाए और समाज इनको बायकॉट करे। नमस्कार।